जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। यूएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं चंचल चैलेंजर यूएम क्लास के तरफ से आप लोगों को डेली बेस्ट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाते रहता हूं। तो आज के इस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को परसेंटेज, प्रतिशतता मतलब प्रतिशत से जुड़े क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छे कंसेप्ट में डील करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो मैं वादा करता हूं कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन मतलब चुनाव वाले क्वेश्चन परसेंटेज के आप उसको फोड़ सकते हैं, उसको आप बना पाइएगा अगर आप लास्ट तक इसमें टिके रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भन्नाट तरीके से इस सेशन को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके और लास्ट में कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का परसेंटेज का बेस्ट टॉपिक, वो भी है इलेक्शन वाले क्वेश्चन। इलेक्शन वाले क्वेश्चन, इलेक्शन मतलब होता है चुनाव। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, चुनाव वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उस पर आज बात किया जाएगा। जैसे मैंने पिछले सीरीज में, जस्ट इसके पहले वाले सीरीज में मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में आप लोग को बताया, फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया, और उसके बाद जो भी इनटू वाले क्वेश्चन होते हैं, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इनटू वाले क्वेश्चन को मैंने बताया। और ये भी बताया कि अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो तो जो सामान में जो कंजम्पशन में जो चेंजिंग आता है वैसे भी क्वेश्चन बताया। अगर आप नहीं देखें तो जाके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत बारीकी तरीके से बताया है। और आज के इस लेक्चर में आप लोग को चुनाव वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप बोलिएगा सर चुनाव में क्या होता है? तो सर टोटल वोट होता है, टोटल वोट। और टोटल वोट में दो ही वोट होते हैं, एक विनर कैंडिडेट के वोट और एक लूजर कैंडिडेट के वोट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, आप लोग को गारंटी समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, टोटल वोट होता है। और टोटल वोट में दो प्रकार से कैंडिडेट होते हैं, एक विनर कैंडिडेट, एक लूजर कैंडिडेट। मैथ्स में दो ही कैंडिडेट होते हैं, एक विनर कैंडिडेट और एक लूजर कैंडिडेट। तो विनर के वोट मिलेंगे और लूजर के वोट मिलेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप बताइए टोटल वोट में से विनर कैंडिडेट का वोट घटा दीजिएगा तो किसका मान आएगा? लूजर कैंडिडेट का वोट का मान आएगा। अगर विनर में से लूजर का वोट घटाइएगा, टोटल में से अगर लूजर का वोट घटाइएगा तो विनर का वोट आएगा। अगर विनर कैंडिडेट का वोट और लूजर कैंडिडेट का वोट दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल वोट आ जाएगा। ये बेसिक जानकारी है, मेरे को बताना ही पड़ेगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वोट आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि विनर कैंडिडेट का वोट आया है 1500 और लूजर कैंडिडेट के वोट आपका आया है 1200। कितना आया है? 1200। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्वेश्चन कैसे कहता है। क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाई 300 वोट, मतलब विनर कैंडिडेट 300 मतों से क्या हो गया है? जीत गया है। विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाई 300 वोट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि 300 वोट या 3000 वोट या 600 वोट, तो मतलब समझ लेना है कि दोनों कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस है। मतलब कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं वो हारे हुए उम्मीदवार से 300 वोट से आगे है, मतलब 300 वोट से जीता है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात कि टोटल में से विनर घटाते हैं तो लूजर निकलता है, टोटल में से लूजर घटाते हैं तो विनर निकलता है, दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल वोट निकलता है। और उसके बाद अगर विनर कैंडिडेट और लूजर कैंडिडेट ऐसे कहे कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाई 300 वोट्स, मतलब कि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 300 है। चलिए एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कहे कि एक विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाई 400 वोट्स और उसका 52% आया, टोटल वोट का कितना आया?
52%। देखिए, दो आपका कंडीशन दिया है कि एक विनर कैंडिडेट 400 मतों से वोटों का करता है, जीतता है, 400 मतों से जीतता है, और उसके बाद 400 मतों से जीतने के बाद और वो टोटल वोट का 52% प्राप्त करता है, टोटल वोट का 52% प्राप्त करता है, तो टोटल वोट निकाले। तो मैंने तो अपने से क्वेश्चन दिया है, जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा पहले कंसेप्ट पे क्लियर कीजिए। तो इस सिंपल क्वेश्चन में देखिए, सिंपल क्वेश्चन में एकदम जब सिंपल क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल वोट का 52% जीते हुए उम्मीदवार को मिला है और जो विनर कैंडिडेट है 400 मतों से जीता है, तो टोटल वोट निकाले। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल वोट को 100 मान लेते हैं, टोटल वोट को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और टोटल वोट का कितना परसेंट, 52% विनर कैंडिडेट को मिला है, तो 100 का 52% 52 ही होता है, 100 का 52% 52 ही होता है। तो अगर इसको 52% प्राप्त हुआ है तो टोटल में से विनर कैंडिडेट का वोट हटाएं तो किसका निकलता है, लूजर कैंडिडेट का वोट। तो इसका कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। तो यहां पे बताइए, यहां पे कितना का अंतर है, यूनिट में कितना का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, और रियल वैल्यू में कितना का अंतर है, 400 मतों से जीता है। जो विनर कैंडिडेट है वो कितना मतों से जीता हुआ है, 400 मतों का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का। तो 400 मान किसका है, 4 का, और किसका मान निकालना है, 100 का। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जिसका मान दिया है उसको रखते हैं नीचे, और टोटल वोट निकालना है तो 100 से गुना, तो 4 से कटेगा एक बार में, मतलब 10,000। टोटल कितना वोट हो जाएगा, 10,000। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं एक और टाइप आप लोग को बताता हूं, बहुत शानदार, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को आता है एग्जाम में, वैसा ही क्वेश्चन आप लोग को उठाता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप लोग को घुमाएगा, कहेगा स्टूडेंट्स कि एक चुनाव हुआ, तो चुनाव में क्या हुआ कि जो टोटल वोट का ना, टोटल वोट का क्वेश्चन कहेगा कि टोटल वोट का 10% वोट डाला ही नहीं गया, 10% वोट डाला ही नहीं गया, नहीं डाला गया। फिर कहेगा 10% वोट नहीं डाला गया, उसके बाद फिर कहेगा कि 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया, 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। और उसके बाद कहेगा कि 10 और वैलिड वोट का 51% ऑफ वैलिड वोट, जीते हुए उम्मीदवार को वैलिड वोट का 51% प्राप्त हुआ। वैलिड वोट का, टोटल वोट का नहीं, वैलिड वोट का 51% प्राप्त हुआ, और वह 1620 मतों से जीता है। विनर कैंडिडेट 1620 मतों से जीता है। तो मैंने बताया है जितना मतों से जीते या जितना मतों से कोई हारे, मतलब बीच का डिफरेंस है, बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो इस स्थिति में टोटल वोट निकाले। तो 4 कंडीशन दिया है स्टूडेंट्स, 10% वोट डाला नहीं गया, 10% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, और वैलिड वोट का वैध मत का 51% जीते हुए उम्मीदवार को मिला, और वह 1620 मतों से वोट जीता है, तो टोटल वोट निकाले। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान तरीका से आप लोग को समझाएंगे, 2 तरीका से समझाएंगे। चलिए एक जो कंसेप्ट है सीरीज से समझाते हैं। सबसे पहले टोटल वोट को कितना मान लेंगे, टोटल वोट को 100 मान लेंगे, टोटल वोट को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए, टोटल वोट में 10% वोट डाला ही नहीं गया, 10%, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। तो कितना, 10 घटा देंगे तो 90 वोट बटा, तो ये इसको बोलते हैं पोल्ड वोट या कास्टेड वोट, पोल्ड वोट या कास्टेड वोट, पोल्ड वोट या कास्टेड वोट, पोल्ड वोट या कास्टेड वोट। और उसके बाद 10% वोट डाला नहीं गया, इसका हो गया काम। और उसके बाद जो पोल्ड वोट है, उसमें पोल्ड वोट में 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया,
इसका 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया। तो 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। 90 का 10% कितना होता है बाबू? यहां पे देखिए 9 होता है। तो 90 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 81। तो इसको कहते हैं वैलिड वोट। 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया, अब ये वैलिड वोट है। और वैलिड वोट का ही 51% विनर कैंडिडेट को मिला है। वैलिड वोट का ही 51%, वैलिड वोट का ही 51% विनर कैंडिडेट को मिला है। विनर कैंडिडेट को मिला है। यहां से इसका मान निकालना नहीं है स्टूडेंट्स, निकालना नहीं है। देखिए अगर विनर कैंडिडेट को 51% मिला है तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा? 51 मिल गया तो 49 मिलेगा, सब बात। तो 81 का 49% किसको मिलेगा? लूजर कैंडिडेट को। 81 का 49% किसको मिलेगा? लूजर कैंडिडेट को। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 81 का 2%, 81 का 51%, यहाँ पे 81 का 49%, घटेगा तो कितना आएगा? 81 का 2%। और देखिए रियल में कितना दिया है? 1620। तो जिसका वैल्यू देता है उसको रखते हैं नीचे, जिसका वैल्यू देता है उसको कहां रखते हैं? नीचे। मतलब 1600, ये तो अंतर है। विनर कैंडिडेट जीता है इलेक्टेड बाई 1620 मतों, 1620 ये वोट। तो यहां पे देखिए अंतर के नीचे अंतर रख देंगे, 81 का 2%। और टोटल वोट निकालना है तो टोटल से गुना, पोल्ड वोट निकालना है तो पोल्ड वोट से गुना, अगर वैलिड वोट निकालना है तो वैलिड वोट से गुना। तो हमको तो टोटल वोट निकालना है, तो टोटल वोट निकालना है तो टोटल से गुना, 100 से गुना। यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये तो पलटेगा, ये क्या होगा? पलटेगा। यहां पे देखिए ये कटेगा भी। देखिए 1620, ये 81 गुने 2, ये पलट गया तो ऊपर चला गया 100 इंटू 100। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 81 से कटेगा कितना बार में? देखें ना, 81 दूनी होता है 162, 81 दूनी 162, 10 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 लाख वोट हो जाएगा। टोटल वोट कितना हो जाएगा? 1 लाख। 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 चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को बनाने में बहुत मजा आता है। चलिए और कुछ जानते हैं। यहां से ध्यान दीजिए, अगर आपको वैलिड वोट का 51% प्राप्त हुआ है, वैलिड वोट का 51% प्राप्त हुआ है, तो आप वैलिड वोट को यहां पे आप 100 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 100 मान सकते हैं। यहां पे देखिए, इसको समझ लिए, हम इसको मिटाएंगे स्टूडेंट्स। वैलिड वोट को आप 100 मान लीजिए, वैलिड वोट को फिर से कितना मान लीजिए? 100 मान लीजिए। यह बेस्ट तरीका था, लेकिन देखिए ये भी सीख लीजिए। वैलिड वोट को 100 मान लीजिए, क्योंकि वैलिड वोट का ही 51% प्राप्त हुआ है वोट, इस तरह फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इसको 51% मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा? 49। इसको कितना मिलेगा? विनर कैंडिडेट को अगर 51% मिलेगा तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा? 49%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, और 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो ये वैलिड वोट का मान है। ये किसका मान है? 81 का मान है। आप अगर 100 से इसमें गुना कीजिएगा, अंतर के नीचे अंतर, और 100 से गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा? वैलिड वोट का मान 81 का निकलेगा। तो यहां से 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1620 बटा 2 गुने 81, मतलब 81 से भाग हो जाएगा। अगर टोटल वोट निकालना है तो फिर 100 से गुना कर दीजिए। टोटल वोट निकालना है, 100% का मान निकालना है, इसमें 100 से गुना कर दीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इसमें बेस्ट तरीका क्या है? ये सेकंड तरीका समाप्त हुआ, 100 से गुना कर दीजिएगा तो उतना ही आंसर आएगा, 1 लाख। देखिए इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? जैसे आप लोग को क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे डील करते हैं, तो अगर एग्जाम में इसी क्वेश्चन को बनाना हो, एग्जाम में इसी क्वेश्चन को बनाना हो, तो आप क्या कीजिएगा? जब भी कहे कि टोटल वोट आपको निकाले, अगर 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोट इनवैलिड कर दिए गए, और वैलिड वोट का 51% विनर कैंडिडेट को मिला है, और 1620 मतों से जीता हुआ है वो वोट, तो आप क्या कीजिए? जिसका आपको
प्राप्त हुआ है, वैलिड वोट का 51% प्राप्त हुआ है, तो आप वैलिड वोट को ही 100 मान लीजिए, वैलिड वोट को ही 100 मान लीजिए। डायरेक्ट जहां से आपको क्वेश्चन बनाना है वहीं से 100 मान लीजिए, टोटल वोट को नहीं मानना है, वैलिड वोट को ही 100 मान लेना है। और 100 का 51% कितना मिला है विनर कैंडिडेट को, तो इसको कितना मिलेगा, लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा 49। दोनों के बीच का अंतर कितना है 2, तो अंतर के नीचे अंतर। अब ध्यान दीजिए, इसमें 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वैलिड वोट, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वैलिड वोट। लेकिन हमको टोटल वोट निकालना है, तो वैलिड वोट से पहले 10% वोट इनवैलिड किया गया था। पोल्ड वोट से 10% वोट क्या था इनवैलिड किया गया था। आप बताइए 10% का मान कितना होता है 1/10, तो इनवैलिड किया गया था ना, मतलब कि इसका क्या होता है 10:9। देखिए कम हो तो 10 से 9 हो जाता है, कम हो तो 10 से क्या होता है 9, मतलब ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये पूरा ये किसका मान है 9 का मान, तो 9 से भाग और किसका मान निकालना है 10 का मान निकालना है, तो 10 से गुना करेंगे तो पोल्ड वोट निकल जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा पोल्ड वोट। इससे पहले 10% वोट डाले ही नहीं गए थे, इससे पहले भी 10% वोट डाले ही नहीं गए थे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10, मतलब 10 से 9 हो जाएगा, तो ये किसका मान है 9 का मान है। आप 10 से गुना करेंगे तो आपका टोटल वोट क्या हो जाएगा निकल जाएगा, तो ये 9 दूनी 81 दूनी कितना हो जाएगा 81, कितना बार में कटेगा 81 से 2 बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा स्टूडेंट्स, तो 2 लाख ना आंसर होगा, वहां पे भी 2 लाख आंसर होगा, हम लोग को 1 लाख लिख दिए थे। 81 से 2 बार में कटता है 162, तो वहां पे भी मतलब कि 2 लाख ही आंसर होगा, वहां पे भी 2 लाख ही आंसर होगा। तो आपको ऊपर की ओर जाना है, कैसे जाना है ऊपर की ओर जाना है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन में अगर रियल वैल्यू का क्वेश्चन दे दे, देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन, देखिए 1 लाख का 2 लाख से मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन समझिए, गुना में वहां पे 1 लाख की जगह 2 लाख की जगह पे 1 लाख लिखा गया, उससे मतलब नहीं है। देखिए आप लोग को समझना है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, तीसरा नंबर टाइप यही है, तीसरा नंबर यही टाइप है कि अगर 10% वोट डाले नहीं गए, 10% वोट नहीं डाला गया, टोटल वोट का 10% वोट नहीं डाला गया और 2500 वोट इनवैलिड कर दिया गया, 2500 वोट इनवैलिड कर दिया गया, 2500 वोट क्या किया गया इनवैलिड कर दिया गया, और विनर कैंडिडेट और वैलिड वोट का विनर कैंडिडेट 4000 मतों से वोट का किया है, जीता है। और ध्यान दीजिए वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ है, 60% ऑफ वैलिड वोट का 60% वोट क्या हुआ है प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ है विनर कैंडिडेट को, तो वैलिड वोट को कितना मान लेंगे, वैलिड वोट को ही 100 मान लेंगे, वैलिड वोट को ही 100 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। तो वैलिड वोट का विनर कैंडिडेट को कितना मिला है 60%, तो लूजर को कितना मिलेगा 40%, लूजर को कितना मिलेगा 40%, तो इसके बीच का अंतर कितना है 20, और यहां पे अंतर कितना दिया है 4000 मतों से जीता हुआ है विनर कैंडिडेट, तो 4000 के नीचे क्या रखेंगे अंतर के नीचे अंतर, यहाँ पे कितना रख देंगे 20 और गुना करेंगे 100 से, तो ये किसका मान है ये वैलिड वोट का मान है, ये किसका मान है वैलिड वोट का मान है। अगर अब ध्यान दीजिए वैलिड वोट का मान है तो यहाँ पे कटेगा कितना 2 से कटेगा 2 बार में, मतलब वैलिड वोट कितना हो गया 20000, वैलिड वोट कितना हो गया 20000। और अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज में मान नहीं दिया है, आपको रियल वैल्यू दिया है। अगर परसेंटेज में देता कि 10% इनवैलिड किया गया है
तो ये किसका मान है 9 का, अब 10 से गुना करेंगे तो आपका पोल्ड वोट आ जाता है। लेकिन इसमें ना 10% वोट इनवैलिड किया गया है, 2500 वोट, तो 2500 जोड़ देंगे, 2500 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 22,500 वोट क्या हो जाएगा, पोल्ड वोट। क्या हो जाएगा, पोल्ड वोट। 22,500 किसका हो जाएगा, पोल्ड वोट हो जाएगा। अब 22,500 10% वोट डाले नहीं गए तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 माइनस 1/10, मतलब 10 से 9 हो गया। मतलब ये किसका मान है, 9 का मान है। 22,500 किसका मान है, 9 का मान है। आज 100 से 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वोट। ये कट जाएगा, देखिए 25 9 225, तो 25 बार में कटेगा, 9 दूनी 18 4 9 5 45, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25,000 वोट हो जाएगा। टोटल वोट कितना हो जाएगा, 25,000। टोटल वोट कितना हो जाएगा, 25,000। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील करते हैं। आप लोग को हमेशा वैलिड वोट को 100 मान लेना है। जब भी वैलिड वोट का 60% प्राप्त हो, वैलिड वोट का 51% प्राप्त हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वैलिड वोट को ही 100 मान लेना है। सिंपल क्वेश्चन में टोटल वोट को 100 मानते हैं, सिंपल क्वेश्चन में टोटल वोट को 100 मानते हैं। तो मेरे को आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन वैलिड मतलब की सहायता पूर्ण हुआ होगा। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं समाप्त भन्नाट तरीके से। और आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए कि मैं बहुत उत्साह के साथ आप लोग को सेकंड वीडियो लेके आ सकूं।